सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों में। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो बनाने में थोड़ी और आसानी होती है, मन लगता है काम करने में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हमारा है मूल विधि का। अब तक 21 सेट देख चुके हैं, 22वां करने जा रहे हैं। 14 प्रकार की जोतदारियों में से, ठीक, 14 प्रकार की जोतदारियों में से कौन से जोतदार आसामी बने? गैर दाखिली काश्तकार, गुजारेदार, जोतदार की बंधकी, उपयुक्त सभी। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने से पहले 14 प्रकार की जोतदारी थी, जिसमें से उपयुक्त 3 जोतदारियों को मिलाकर आसामी जोतेदार बनाया गया था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। सामाजिक न्याय का संरक्षण, सामाजिक न्याय का संरक्षण, ठीक, सामाजिक न्याय का संरक्षण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में किया था? पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, एपी गुप्ता वाद, सुनील बत्रा के वाद में, काजरा पहाड़िया बनाम बिहार राज्य। विकल्प हमारा इसका एक से हो जाएगा, पीपुल्स यूनियंस फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लोकहितवाद दायर किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण हुआ हो, किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा, सरकार द्वारा। विकल्प या सी से हो जाएगा, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा। ठीक, क्या लोकहित यानी पीआईएल दायर की जा सकती। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 4। निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। नीचे दिए गए कथनों में साइबर अपराध क्या है? नीचे दिए गए कथनों में साइबर अपराध के संबंध में कौन सा कथन सही या गलत है? ठीक, देखते हैं। पहला, साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल सही है। साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए एंटीवायरस सर्वर का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल सही है। ठीक। देखते तीसरा, साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए राउटर इसका नहीं, बिल्कुल ये नहीं, ऐसे गलत है। साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए ड्यूटिजन डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला सही है, देखते हैं। ठीक, पहला सही हो गया, दूसरा सही होगा, तीसरा गलत, चौथा सही। विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? काम वासना भड़काने वाली क्रियाकलाप आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रेषित करने के दंड के लिए दंड का प्रावधान है धारा 60 में, धारा 65 में, धारा 67 में। विकल्प डी है, इनमें से कोई नहीं। विकल्प इसका डी हो जाएगा, विकल्प इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जानते हैं क्या इसका है? इसका 67 का बी होगा। ठीक है। क्या होगा यहाँ? अगर 67 बी रहता तो सही हो जाता, इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 बी कामुकता व्यक्त करने वाले आदि को बालकों को चिन्हित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रदर्शित करने के लिए दंड का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। अच्छा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में केंद्रीय सरकार द्वारा साइबर विनियम अपीली अधिकरण का गठन का प्रावधान है, धारा 48 में, धारा 49 में, धारा 50 में, धारा 51। विकल्प से जगह धारा 48 में। ठीक है, 48 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ठीक, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर उत्पादित माइक्रोसॉफ्ट में डाटा, अभिलेख या उत्पादित डाटा भंडारित तथा उपयुक्त सभी। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से प्रेरित है, तो तीनों। ठीक है। कंप्यूटर उत्पादित माइक्रोफिश में डाटा, अभिलेख या उत्पादित डाटा, भंडारित प्राप्त प्रेषित ध्वनि उपयुक्त सभी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को किस अनुच्छेद के अनुक्रम में बनाया गया? तो अनुक्रम जो इसका है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुक्रम में बनाया गया। ठीक है। विकल्प इसका बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आदेश से प्रभावित व्यक्तियों पर निरोध आदेश के आधार प्रकट किए जाएंगे, उपबंधित है। क्या है? आदेश से प्रभावित व्यक्तियों पर निरोध आदेश के आधार प्रकट किए जाएंगे, उपबंधित है। धारा 7 में, धारा 8 में, धारा 10 में, सी है धारा 9 में। विकल्प इसका बी से हो जाएगा, धारा 8 में। क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा नियम 1980 की धारा 8 के तहत यह प्रावधान है कि निरोध आदेश प्रभावित व्यक्ति को आदेश प्रकट किया जाना उपबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 10। भ्रष्टाचार, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, रुकिए। भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के लिए किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत देने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में अधिकृत किया? केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत के नियंत्रक और मालक परीक्षक, एजी, लोकायुक्त। विकल्प इसका बी से हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम अब 11। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण करते समय विशेष न्यायाधीश दंड विधि संशोधन अधिनियम 1994 के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियों का कृत्यों का प्रयोग करेगा, सिविल के रूप में, मध्यस्थ में, दंडिक में, आपराधिक में। 11 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, सिविल के रूप में। क्या है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 5 के 6 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण करेगा। ठीक है, विशेष न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्यक्ति के अंतर्गत कौन शामिल है? व्यक्ति शामिल है, कंपनी शामिल है, फर्म, उपरोक्त सभी। विकल्प का डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान या आयकर अधिनियम 1961 खाली स्थान के तहत कटौती की जाती है, धारा 80 के तहत, धारा 80 के डी के तहत, धारा 80 के सी। विकल्प इसका डी है, धारा 80 के जी के तहत। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, धारा 80 के जी के तहत।
किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के जी के तहत कटौती योग्य है। सामाजिक हित के लिए काम करने वाली संस्थाओं को दान देकर व्यक्ति 80 जी के तहत इनकम टैक्स में छूट लाभ प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। क्या हमारा निम्न में से कौन से निकाय चुनाव सूचना का अधिकार आरटीआई के दायरे में आता है? आते हैं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, अनुसंसाधन विश्लेषण स्कंद। विकल्प इसका सी हो जाएगा, पहला और दूसरा, ठीक है, ए और बी आएंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, सूचना प्रदाता विश्लेषण लोअर संरक्षण अधिनियम 2021, सी है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, डी क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, यह 12 अक्टूबर 2005 को अस्तित्व में आया था, ठीक। क्वेश्चन 16 देखते हैं। पर व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आते हैं, तो पर व्यक्ति के अंतर्गत लोक प्राधिकारी आएंगे, विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से पर व्यक्ति के अंदर कौन आएंगे? पर व्यक्ति के अंदर कौन आएंगे? पर व्यक्ति के अंदर लोक प्राधिकारी आएंगे, ठीक है। 16 के विकल्प हो जाएगा, पर व्यक्ति के अंदर लोक प्राधिकारी आएंगे। 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दशाओं में नागरिकों के मूल अधिकारों को निर्बाधित अथवा निलंबित किया जा सकता है? प्रतिरक्षा सेनाओं के सदस्यों के संबंध में, जब सेना विधि लागू हो, संविधान संशोधन के द्वारा, उपरोक्त सभी। विकल्प डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसको इधर ले जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट की प्रति किसे उपलब्ध कराएगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट की प्रति मतलब एक कॉपी प्रति किसे उपलब्ध कराएगा? अर्जितदार या उसके प्रतिनिधि को, संबंधित सरकार या प्राधिकारी को। ए और बी दोनों सही है, तो विकल्प सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों सही, ठीक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1993 को, 12 अक्टूबर 1993 को, 23 अक्टूबर 1993 को, डी है 22 अक्टूबर 1993 को। तो विकल्प इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे 19 का। राष्ट्रीय मानव आयोग का गठन कब हुआ था? आप लिख के देंगे उसमें राष्ट्रीय मानव आयोग का गठन कब हुआ था, नीचे आंसर। इससे ये चीज़ हो जाती है कि जब आप लिख लेते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा याद हो जाता है, सिर्फ आंसर नहीं लिख के देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। अगला क्या 20 देखते हैं। अपराधों का सम्मान करने की शक्ति से संबंधित प्रावधान है, धारा 53 में, धारा 54 में, धारा 55 में, डी धारा 56 में। तो 20 का विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा, धारा 54 में, ठीक। 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 20 का हमारा विकल्प 20 से हो जाएगा। राज्य वन्यजीव बोर्ड सदस्य होते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री होता है, संघ क्षेत्र का प्रशासक होता है, मुख्य वन्यजीव रक्षक होता है, उपयुक्त सभी। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, क्या? उपयुक्त सभी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 6 के अनुसार राज्य सरकार वन्यजीव बोर्ड का गठन करेगी, ठीक है। इसमें राज्य का मुख्यमंत्री, संघ क्षेत्र का प्रशासक, वन्यजीव रक्षक, यानी बहुत लोग 15 लोग आ जाते हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु, मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियोग में, आतंकवाद के विरुद्ध अभियोग में, जनसंख्या नियंत्रण के लिए। विकल्प इसका हमारा ए से हो जाएगा, पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु, ठीक है। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण और मानवीय उपलब्धि को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 23। क्या सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट 23 देखते हैं। क्या सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट किसी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाई जा सकती है? हाँ, नहीं, कभी नहीं। विकल्प से हो जाएगा, हाँ, लाई जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। निम्नलिखित संकेतकों में से कौन सा पूर्वानुमान नहीं करता है बल्कि केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है? परिवेष्टन सूचांक, संशोधित अनुमानक सूचांक, संपाती सूचांक, प्रमुख संकेत सूचांक। विकल्प ए से हो जाएगा, परिवेष्टन सूचांक, ठीक है। परिवेष्टन सूचांक केवल लंबी अवधि के लिए रुझान की पुष्टि करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में क्या? मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइव करने पर रुपये का जुर्माना था, है। तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये तक जुर्माना है, जो कि पहले 500 रुपये था, ठीक है। अब 10 गुना बढ़ा दिया गया है। विकल्प इसका सब सही हमारा हो जाएगा, 25 का 5,000, यानी विकल्प सी से हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत परमिट का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक है। तो जो मोटर वाहन अधिनियम है उसके 15 दिन के अंदर किसी भी मोटर का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक है, ठीक। विकल्प हो जाएगा 15 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध हुए अपराधों के विचारण हेतु सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्टित करने का प्रावधान है, धारा 13 में, धारा 14 में, धारा 15 में, डी धारा 16 में। विकल्प इसका 20 से हो जाएगा, धारा 14 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक की गिरफ्तारी का वर्णन है? धारा 8 में, धारा 12 में, विकल्प सी से जगह धारा 10 में, ठीक है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 10 में विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालकों की गिरफ्तारी का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कोई मुस्लिम महिला, ठीक, क्या है? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत धन
राहत के आदेश का अनुरोध कर सकती है। यदि मुस्लिम महिला तलाक न लिया हो, यदि वह तलाकशुदा हो, तलाक की अर्जी देने के बाद, इनमें से कोई नहीं, विकल्प इसका ए से हो जाएगा। यदि मुस्लिम महिला ने तलाक न लिया हो, ठीक है, यदि मुस्लिम महिला ने तलाक नहीं लिया हो तो वह घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 20 के अंतर्गत 2015 नहीं 5, ठीक है, यदि मुस्लिम महिला तलाक न लिया हो तो वह घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 20 के अंतर्गत धन राहत के आदेश का अनुरोध कर सकती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। पैतृकर्ता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है? रक्त जांच द्वारा, डीएनए जांच द्वारा, ब्रेन मैपिंग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प इसका 20 सही हो जाएगा, डीएनए जांच द्वारा, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति है वो आरोप लगाता है कि ये मेरे पिता हैं और इनकी संपत्ति मुझे हिस्सा चाहिए, या मेरी माँ ने बताया कि मेरे पिता हैं, तो डीएनए जांच के द्वारा पता चल जाएगा, ठीक वही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इनमें से सत्य कथन चुनिए। संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अपेक्षित है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, उक्त दोनों, यानी विकल्प सी सही, यानी उक्त दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 32 देखते हैं। बालक संबंधित कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था? वर्मा कमीशन, विकल्प हमारा ए से हो जाएगा एकदम, वर्मा कमीशन, ठीक है। बालक संबंधित कानून को बदलने के लिए जे एस वर्मा समिति बनाई गई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2023 में सौंपी थी, जिसमें इन्होंने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2013 में सौंपी थी, जिसमें पीड़िताओं को शीघ्र न्याय, दुष्कर्मियों को उम्र कैद, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम के तहत कामकाज की समीक्षा और सामुदायिक पुलिसिंग जैसी सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं। 33 क्या है? 33 किसी बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना अथवा उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में सम्मिलित होना अथवा उस बात को किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा सहायता करने को भारतीय न्याय संहिता में क्या कहा जाता है? आपराधिक षड्यंत्र, अपराध, दुष्प्रेरण, धारा 45 भारतीय न्याय संहिता, इनमें से कोई नहीं, विकल्प का सी से हो जाएगा, दुष्प्रेरण, धारा 45 भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, के अनुसार वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। जैसे आप लोग को बताते हैं, बहुत अच्छा, उस बात को लेकर किसी व्यक्ति को उकसाता है, अथवा दूसरा उस बात को लेकर उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या एक से अधिक व अन्य व्यक्तियों द्वारा के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसार और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ घटित या कारित करता है। तीसरा क्या इसमें? उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोभ के साथ सहायता प्राप्त करना, तीनों विकल्प, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। पूर्व दोष सिद्धि व्यक्तियों के लिए वर्धित दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? पूर्व दोष सिद्धि व्यक्ति की वर्धित दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया? धारा 6 भारतीय न्याय संहिता, धारा 13 भारतीय न्याय संहिता, धारा 8 की 3 भारतीय न्याय संहिता, इनमें से कोई नहीं, विकल्प इसका 20 से हो जाएगा, धारा 13 भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, धारा 13 विकल्प 20 सही है। 35 देखते हैं, सत्य कथन चुनिए। प्रायश्चित सिद्धांत प्रतिकारी सिद्धांत का ही एक भाग है, ठीक। सजा कष्ट को पाप के साथ संयोजित करने का होना चाहिए, सजा दोष की मात्रा से समानुपातिक होना चाहिए, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, विकल्प इसका डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 36। भारतीय न्याय संहिता, ठीक, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 109 संबंधित है हत्या का दुष्प्रचार से, हत्या करने का प्रयत्न से, आत्महत्या का दुष्प्रचार से, तो हत्या करने का प्रयत्न से। भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 109 संबंधित है हत्या करने के प्रयत्न से। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में उपहत्या को परिभाषित किया गया धारा 113 में, धारा 114 में, धारा 115 में, धारा 116 में, विकल्प इसका हमारा 20 हो जाएगा, धारा 114 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 162 संबंधित है, ऑप्शन ए स्मृति ताजी करना, बी साक्ष्यों की परीक्षा, सी प्रश्न सूचक प्रश्न, डी वृत्तिक संचालन, विकल्प ए हो जाएगा स्मृति ताजी करना, ठीक है। जब मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी या कोई है मुकदमा लिखाया है, तो वो जो कभी कई साल बीत गया, अब उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा क्या क्या है, तो वहाँ पर जब न्यायालय में जाते हैं तो हमको एक सार संक्षेप बताया जाता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, ये हुआ था, आप इसमें गवाही दिए थे, आप सोच के बताइए। तो ये धारा 2023 की धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 162 में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 22 संबंधित है निर्णय से, जमानत से, अपील से, संक्षिप्त विचारण से, विकल्प इसका डी से हो जाएगा, संक्षिप्त विचारण से। भारतीय न्याय सुरक्षा 2023 का अध्याय 22 संबंधित है, 22 संबंधित है, संक्षिप्त विचारण से संबंधित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में उपबंधित है कि निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा? तो न्यायालय निर्णय की भाषा में लिखा जाएगा, धारा 392, विकल्प इसका ए सही है। 393 नहीं 393 होगा, ठीक है, गलत बोल दिए, 393 होगा, विकल्प इसका बी सही है, 393, ठीक। तो एक सेकेंड, 393, ठीक है।
नागरिक सुधार संहिता 2023 की धारा 393 उपबंध किया गया कि निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। प्रैक्टिस सेट हम करवाते हैं, अब तो काफ़ी हो गया। अगर आप सारी वीडियो देखते तो मैं आपको विश्वास दिलाऊँ 100% आप क्वेश्चन सही करके आएंगे, हिंदी में भी और पॉलिटी में भी। ठीक है, 2 सब्जेक्ट आप लोग का बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर आप पूरी वीडियो जो लोग जुड़े हैं वास्तव में उनको फ़ायदा होगा। ठीक भाई, तो थैंक यू आप लोगों को देखने के लिए।